Very good morning, dear students. For 7th class English subject, today we will discuss a poem from poetry section, Sympathy. Dear students, this poem is written by Charles Mackay. और चार्ल्स मैके बच्चों इस पॉइंट में क्या बताने की कोशिश करता है, क्या चीज समझाने की कोशिश करता है? चार्ल्स मैके हमें समझाता है कि सिंपैथी जो है, सिंपैथी खाली मानने के लिहाज से इसको हम इतना ही नहीं समझेंगे कि ये हमदर्दी है, तरस है कि कोई आदमी आपको ऐसा दिखता है कि जो मुश्किल हालात में है, परेशानी में है, तो आप उसको कुछ दौलत देंगे और दो मीठे बोल आपके मुंह से ना निकले, आप रोब और एहसान जताने की कोशिश करें, तो ये हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी सही माने में ये है कि आप उसकी मदद भी करें और आप उसका साथ भी दे दें, आप उसको दो मीठे बोल भी बोलें, आप दिल से उसका ख्याल रखें, दिल से उसकी मदद करें, दिल से उसका साथ दे दें मुश्किल हालात में, तो ये हमदर्दी है, ये सिंपैथी है। इसको हम ह्यूमनली सिंपैथी कहेंगे। जैसा यहाँ पे चार्ल्स मैके ने बयान किया है कि जब मैं मुश्किल हालात में था, एक अमीर आदमी मेरे पास से गुजरता है तो वो दौलत देकर जाता है, पैसे देकर जाता है, गोल्ड गोल्ड मतलब यहाँ पे है कि पैसे देकर जाता है, पैसों से हमदर्दी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रवैया, उसका तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने एहसान जुटाने की कोशिश की है और जब ये हालात ठीक हो गए तो चार्ल्स मैके कहता है कि मैंने ये पैसे, ये दौलत इस इंसान को वापस दे दी और उसके सामने खड़ा होकर उसका एहसान जो था, उसका एहसान जताया और उसने जो दौलत दी थी, जो चैरिटी दी थी, उसका मैंने शुक्रिया अदा किया, उसकी तारीफ की कि आपने मेरी मदद की है। लेकिन फिर जब हालात मुश्किल हुए और टफ सिचुएशंस आ गए, उस टाइम पे एक गरीब आदमी वहां से गुजरा, उस गरीब आदमी ने इस साथ हमदर्दी दिखाई, इसको खाना पीना दिया, इसका दिन रात इसका ख्याल रखा। अब जब हालात ठीक हो गए, अब ये कहता है कि इस इंसान का जो बदला है, जो एहसान है, वो मैं किस तरीके से चुका सकता हूं। फिर यही कहता है कि दौलत तो बड़ी है, लेकिन दौलत से बड़ी भी कोई चीज आगे है, वो है ह्यूमनली सिंपैथी, वो है हमदर्दी। जो हमदर्दी आप दिल से किसी के लिए दिखाएं, खाली दौलत और सोना जो है यही एहसान नहीं है। जो दिल से आप किसी इंसान की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ये जो है इसका कोई बदला दुनिया में नहीं है। और सिंपैथी वर्ड को खाली इसके वर्ड के मीनिंग में कैद करके अंडरस्टैंड नहीं करना है बच्चों। अगर इसको हमने इसमें वर्ड के साथ ही इसको समझने की कोशिश की, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इस वर्ड का मीनिंग ये है, सिंपैथी का मतलब हो गया हमदर्दी, तरस खाना, लेकिन इसको अगर ब्रॉड सेंस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक फॉर ग्रांटेड सेंस में हम इसको लेंगे, तो बच्चों इससे हमारी विजडम बढ़ेगी। क्योंकि नॉलेज का मतलब खाली इंफॉर्मेशन गेन करना नहीं है, बल्कि अपनी विजडम जो है उसको इंक्रीज करना है। तो गेन विजडम, शऊर, दानाई आपके अंदर बढ़ेगी, और जब शऊर बढ़ेगा, दानाई बढ़ेगी, आपकी अक्ल अच्छी तरीके से समझ लेगी इस चीज को, तो फिर आप हर चीज को एक अच्छे अंदाज में बयान करेंगे, एक अच्छे अंदाज में उसको पेश करेंगे। हमदर्दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है दूसरे इंसान की हमदर्दी के लिए, दूसरे इंसान की हेल्प के लिए, कि वरना इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए बहुत सारी महलूक है, जिसको अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने एक खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि एक खूबसूरत अंदाज में इसको बयान करते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कुरूबियां। कुरूबिया कहते हैं फरिश्ते को, कि इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में किसके लिए पैदा किया? दूसरे इंसान की हमदर्दी के लिए, वरना अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की तस्बीहात बयान करने के लिए, उसकी तारीफ बयान करने के लिए फरिश्ते काफी थे। फरिश्तों की बहुत बड़ा लश्कर है जो इस पूरी दुनिया में अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तस्बीह और इबादत करने में मशहूर है, क्योंकि उनके पास नफ्स ही नहीं है, खाली अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं। तो इंसान को इंसान की मदद के लिए, इंसान की हमदर्दी के लिए पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो बच्चों ये चार्ल्स मैके की पोएम है, और इस पोएम को मैं आपको पढ़ करके समझाऊंगा। देखो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर
61 निकालेंगे और फिर आप साथ साथ में वीडियो सुनते जाएंगे और अपनी बुक को के हर स्टेंजा को आप देखते जाएंगे। इसमें जो कोई वर्ड है जो आपको प्रोनाउंस करने में, जो आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आएगी, तो वो आपकी परेशानी यहाँ पे हल हो जाएगी। बच्चों देखो, सिंपैथी, हमदर्दी, तरस खाना, किसी इंसान के ऊपर रहम करना, पाइटी। I lay in sorrow, deep distressed. My grief a proud man heard. His looks were gold, he gave me gold, but not a kind word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks, and blessed his charity. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my hand, he gave me bread, he watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. बच्चों, इसमें चार्ल्स मैके ने यही समझाने की कोशिश की है कि एक गरीब, जब मैं मुश्किल हालात में था, एक अमीर आदमी मेरे पास से गुजरा है। इस अमीर आदमी ने मुझे देख करके, मेरे हालात और मेरी परेशानी और मेरी तकलीफ सुन करके, मेरा दुख सुन करके, इस अमीर आदमी ने पैसे निकाले, दौलत, गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पे है पैसे, रुपए, दौलत, ये दौलत मुझे दी। लेकिन his looks were cold, लेकिन उसका रवैया जो था वो अच्छा नहीं था, उसका जो अंदाज था, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो अच्छे नहीं थे। उसने मुझे पैसे दे दिए और साथ में एहसान जताया। दो मीठे बोल उसने नहीं बोले, उसके जुबान से कोई नरम लहजा या कोई नरम गुफ्तगू नहीं निकली, जिसे इस इंसान का जो दिल था वो थोड़ा क्या हो जाता, उसकी परेशानी थोड़ी कम होती, उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन जब हालात ठीक हुए, when time passed, I gave him back the gold he gave to me, यानी जब वक्त गुजर गया, मुश्किल हालात गुजर गए, इसके हालात ठीक हो गए, तो इसने जो उसने पैसे वापस दिए थे, इसको मदद की थी, इसने ये रुपए उसको वापस दिए और उसके सामने खड़े, एंड स्टूड डायरेक्ट, उसके सामने खड़ा हो गया और उसका शुक्रिया अदा किया, एंड थैंक्स एंड सेड थैंक्स फॉर द हेल्प ही फॉर द गोल्ड ही गिव टू मी, यानी उसके सामने खड़े होकर जो उसने सोना, जो उसने दौलत, जो उसने इसकी मदद की थी, उस चैरिटी के लिए मैंने उसकी तारीफ की। ब्लेसड हिज चैरिटी, यानी उसने जो दौलत दी थी मैंने उसकी तारीफ की और साथ साथ में उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे इतनी ज्यादा दौलत दी, मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब कहता है, दोबारा मैं जब परेशानी में पड़ गया, इन sorrow and grief, a poor man passed my way, एक गरीब आदमी वहां से गुजरा, he bound my head and gave me bread, यानी उसने, उस गरीब आदमी ने आकर के इसको थाम लिया और इसको खाना दिया। ब्रेड का मतलब हो गया कि खाना दिया। वॉच डे एंड नाइट, दिन रात उसने इसका ख्याल रखा, देखभाल की, और जब अब हालात ठीक हुए हैं, हाउ आई पे हिम बैक अगेन, यानी अब मैं उसको ये कैसे वापस करूं जो उसने एक दिली हमदर्दी, दिल से एक एहसान मेरे ऊपर किया है, ये कैसे मैं वापस कर दूं। फिर कहता है, ग्रेटर इज गोल्ड बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, यानी सोना तो बड़ा है, दौलत तो बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी कोई चीज अगर है वो है हमदर्दी, वो है दिल से आप किसी को अगर हमदर्दी दिखाएंगे, आपके दिल से किसी के लिए अगर हमदर्दी है, दिल से आप किसी के ऊपर तरस खाते हैं, दिल से आप किसी की मदद करते हैं, दिल से आप किसी को चैरिटी देते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। ये नहीं है कि आप दो मीठे बोल ना बोले लेकिन एहसान जुटाकर किसी को दौलत दे दें, ये काफी नहीं है, क्योंकि हमदर्दी का मतलब खाली दौलत नहीं है। हमदर्दी का मतलब ये है कि आप दिल से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, एक ह्यूमैनिटी के लिए आपके दिल में तरसो, उनके लिए आपके दिल में रहम हो और साथ में उनके लिए प्यार मोहब्बत भी हो
कि कोई तंगी में है, उसको अपनी मोहब्बत भी दिखाओ, उसके ऊपर तरस भी खाओ, उसकी मदद भी करो, उसका ख्याल भी रखो। ये सबसे बड़ी चीज है। ये है इस पॉइंट का थीम। तो इसमें कुछ जो मुश्किल वर्ड थे बच्चों, जैसे सिंपैथी, हमदर्दी, तरस, ठीक है। सारो, सारो का मतलब होता है दुख, गम, दुख, तकलीफ, तंगदस्ती, तंगी। फिर डिस्ट्रेस का मतलब होता है तंगदस्ती या तकलीफ। प्राउड मैन का मतलब होगा अमीर आदमी, रईस इंसान। बाउंड, बांध लेना, थाम लेना। वॉच्ड, देखभाल की या ख्याल रखा। वॉच यानी ख्याल रखना, देखभाल करना। जो वॉचड हम कहेंगे तो इसका मतलब है ये ख्याल रखा है, इसलिए लिखा मैंने देखभाल की या ख्याल रखा। गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना, दौलत, रुपया। चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है मदद करना, न्याज देना। तो ये सारा है इस सिंपैथी पोएम के बारे में जो चार्ल्स मैके ने लिखी है। तो बच्चों इसका जो आगे सवाल होंगे, जो इसकी एक्सरसाइज होगी, ग्रामर बुक होगा, वो सारा मैं स्टडी मटेरियल लैपटॉप में बना करके तो अपलोड करूंगा। उसको डाउनलोड करके आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।